बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर, वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से इंतहाई अहम तरीन खबर के साथ। रेड जोन कमरा अदालत नंबर 2 सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, जी हां बिल्कुल, कमरा अदालत नंबर 1 नहीं बल्कि कमरा अदालत नंबर 2 से ये फैसला आया है। आज मई का दूसरा हफ्ता और दूसरे हफ्ते का पहला दिन था और पहले दिन ही बड़ा फैसला आ चुका है और बहुत सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया है और बहुत सारी उम्मीदों पर, बहुत सारी प्लानिंग पर ब्रेक लग गई है। और जो सोचकर बैठे थे कि एक्सटेंशन दाएं हाथ का खेल है, मुकमुका कर लिया जाएगा, चेंबर्स में मामला तह पाए जा रहे थे, वो सबको ब्रेक लग गई है। बिल्कुल बहुत ही अहम फैसला, मखसूस नशिस्तों का मामला और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कमरा अदालत नंबर 2 जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के अदालत में आज इब्तदाई समाअत हुई। और इब्तदाई समाअत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तें, जो कि उनका हक बनता था, खवातीन और दीगर अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें, खा वो कौमी असम्बली में थी, खा वो पिशावर असम्बली में थी, खैबर पख्तूनख्वा की, खा वो पंजाब असम्बली में, जो इजाफी नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की बनती थी, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बनती थी, वो रोक दी हैं और उन पर अमल दरामद रोक दिया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह फैसला किया था कि जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तें बनती थीं, उनको पार्लिमानी पार्टी तस्लीम नहीं किया और वो मखसूस नशिस्तें किन के हवाले कर दी? वो मखसूस नशिस्तें कर दी पीपल्स पार्टी के हवाले, मुस्लिम लीग नवाज के हवाले, MQM के हवाले, हुक्मरान इत्तेहाद के हवाले, फार्म 47 वाली हुकूमत के हवाले कर दी और बंदर बांट कर दी। उसमें JUI मौलाना फजल रहमान साहब, उस जमात ने भी इस्तेफादा किया, तमाम जमातों ने इस्तेफादा किया और हक था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल था, लेकिन वो सब की सब सीटें जो हैं वो बांट दी गई। माल गनीमत लुट, जैसे चोरी और डाकू करते हैं, चोरी का माल और डकैती का माल तकसीम करते हैं, ये कर दी थी। इलेक्शन कमीशन ने यह इकदाम उठाया था और इसको पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया था। पेशावर हाई कोर्ट ने भी इलेक्शन कमीशन का फैसला बरकरार रखा था। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में यह मामला आया और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की अदालत में फैसल सिद्दीकी साहब थे पेश, जनाब दरखास्त गुजारों की तरफ से। तो इब्तदा में ही जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि इस केस के मेरिट पर जाने से पहले, सबसे पहले जो मेरिट है वो है कि क्या ये दरखास्तें समाअत के लिए मंजूर करनी भी हैं या नहीं, क्या ये दरखास्तें काबिल समाअत हैं या नहीं, इस पर बहस की जाए, उस पर फिर बहस की जाए। क्योंकि मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि ये अपनी नौइयत का पहला मुकदमा है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंचा है और ये आर्टिकल 51 की तशरीह का मामला है, इसलिए इस पे पहले इस बात पर बात की जाए। फैसल सिद्दीकी साहब, एडवोकेट दरखास्त गुजार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के, उन्होंने कहा कि आर्टिकल 51 कौमी असम्बली और 106 सूबाई असम्बलियों के मखसूस नशिस्तों के लिए है। क्या जिस पार्टी की बात की जा रही है वो रजिस्टर्ड है? क्या इसको इंतखाबी निशान अलॉट किया गया था? जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने सवाल किया। और उसके बाद दूसरी जानिब मखसूस नशिस्तों पर नामजद खवातीन अरकान असम्बली की जानिब से बेंच पर एतराज भी किया गया और कहा गया कि फुल कोर्ट भी तश्कील दिया जाए, ये भी मुतालबा किया गया। तो उन्होंने कहा कि हम पहले इब्तदाई नौइयत की केस सुन रहे हैं और आज ये 2 रुकनी बेंच भी सुन सकता है। इस वक्त मामला है लीव ग्रांट का कि ये दरखास्तें काबिल समाअत हैं या नहीं हैं। इस पर समाअत शुरू हुई और आर्गूमेंट शुरू किए गए और इस पे जो फौरी तौर पे लार्जर बेंच तश्कील देने की दरखास्त थी, बेंच ने वो मुस्तरद कर दी और समाअत जारी रखी और उन्होंने कहा कि आप काबिल समाअत होने पर अपने आर्गूमेंट्स दें, दलाइल दें। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा फौरी तौर पे। उसके बाद आर्गूमेंट किए गए, दलाइल दिए गए और दूसरी जानिब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल यानी कि PTI की मखसूस नशिस्तों की उम्मीदवारान जिनका हक बनता था, उनको सुप्रीम कोर्ट के बाहर ही रोक लिया गया और उनको अंदर जाने नहीं दिया गया। फैसल सिद्दीकी साहब और अदालत के दरमियान जो मुकालमा हुआ वो भी मैं आपको सुनवाता हूं और बहुत इंपॉर्टेंट मुकदमा, क्योंकि इस मुकदमे से जुड़े हुए हैं मामलात एक्सटेंशन के, क्योंकि ड्राइंग रूम में, चैम्बर्स में और मुकमुका बिहाइंड द सीन हो रहा था
کہ قاضی صاحب کو ایکسٹینشن دینی ہے اور قاضی صاحب کو ایکسٹینشن دے کے اور جناب آئینی ترامیم کے ذریعے یہ سب کچھ کیا گیا۔ اس کا بیک گراؤنڈ میں بتا دوں کہ یہ مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف سنی اتحاد کونسل کی یہ اس لیے حکمران اتحاد کے حوالے کی گئی تھیں کہ تاکہ ان کو 2/3 اکثریت دے دی جائے اور 2/3 اکثریت کے ساتھ وہ ترامیم کر سکیں اور ترامیم کر کے قاضی صاحب کو ایکسٹینشن دلا سکیں، اور اگر کوئی اور بھی ایکسٹینشن کے معاملات ہیں تو وہ بھی اسی 2/3 اکثریت سے آئینی ترمیم کے ذریعے حل کر لیے جائیں۔ تو آج فیصلہ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کا بھی معطل کر دیا ہے، پشاور ہائی کورٹ کا بھی معطل کر دیا ہے سپریم کورٹ کے اس فل بینچ نے، اور ان تمام مخصوص نشستوں پر منتخب جو انہوں نے حلف اٹھایا ہے، مخصوص نشستیں جو کہ بنتی تھیں پاکستان تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل کی، وہ تمام سیٹوں ان تمام نمبرز پہ جو بعد میں اضافی سیٹیں دی گئیں، ان تمام اضافی سیٹوں پر حلف اٹھانے والی مخصوص نشستوں پر ارکان کو اب معطل کر دیا ہے، ان کی رکنیت معطل کر دی ہے، وہ کسی بھی قسم کی قانون سازی اور کسی بھی قسم کی پروسیڈنگز میں حصہ نہیں لے سکیں گے۔ یعنی آپ کو سادہ زبان میں بتا رہا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف سنی اتحاد کونسل کی جو مخصوص نشستوں کا حق بنتا تھا اور وہ کوٹا تقسیم کر دیا گیا تھا حکمراں جماعتوں میں، اور پاکستان تحریک انصاف سنی اتحاد کونسل سے ہٹ کر دیگر جماعتوں کو دے دیا گیا تھا، وہ تمام ارکان آج سے معطل تصور ہوں گے، وہ کسی قسم کی قانون سازی میں حصہ نہیں لے سکیں گے، وہ کسی قسم کی پارلیمان کی کارروائی میں حصہ نہیں لے سکیں گے، ان کی رکنیت معطل تصور ہوگی۔ لہذا وہ جو 2/3 اکثریت کا معاملہ تھا وہ اب ہو گیا ہے ختم۔ 2/3 اکثریت اب حکمران اتحاد فارم 47 کی حکومت کو میسر نہیں ہے، اور وہ اب کسی قسم کی قانون سازی جو ہے وہ نہیں کر سکیں گے کیونکہ ان کے نمبر نہیں۔ اور ایک بات نمبر 2 یہ کہ اب یہ معاملہ بھیج دیا ہے ججز کمیٹی کو کہ اگلی سماعت جو ہے وہ 3 جون کو ہوگی، روزانہ کی بنیاد پہ ہوگی، اور ججز کمیٹی فیصلہ کرے گی کہ اگلا بینچ کون سا، یہی بینچ سنے گا یا لارجر بینچ آئے گا یا مختلف بینچ آئے گا، پھر وہ مقدمہ سنے گی۔ فی الوقت آج سماعت جو ہے، آج کا حکم جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ تھا، اور آج شادیانے جو ہیں وہ فی الوقت کے لیے فی الوقت رک گئے ہیں۔ اب آتے ہیں جو کچھ ہوا وہ بھی ذرا تفصیل سے سن لیجئے گا کیونکہ امپورٹنٹ ڈسکشن ہے۔ پی ٹی آئی کے آزاد جیتے ہوئے ارکان اسمبلی نے سنی اتحاد کونسل میں شمولیت اختیار کی۔ فیصل صدیقی صاحب نے بتایا کہ 7 امیدوار تاحال آزاد حیثیت میں قومی اسمبلی کا حصہ ہیں۔ کیا پی ٹی آئی ایک رجسٹرڈ سیاسی جماعت ہے؟ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا، اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے پوچھا تو فیصل صدیقی صاحب نے کہا جی بالکل پی ٹی آئی ایک رجسٹرڈ سیاسی جماعت ہے، رجسٹرڈ سیاسی جماعت ہے، صرف الیکشن میں حصہ نہیں لیا۔ آزاد اراکین کو کتنے دنوں میں کسی جماعت میں شمولیت اختیار کرنا ہوتی ہے؟ جسٹس محمد علی مظہر صاحب نے پوچھا، اور آزاد اراکین قومی اسمبلی کو 3 روز میں کسی سیاسی جماعت میں شمولیت اختیار کرنا ہوتی ہے۔ اگر کسی سیاسی جماعت کے پاس انتخابی نشان نہیں ہے تو اس کے امیدوار نمائندگی کے حق سے محروم ہو جائیں گے۔ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے سوال کیا، یعنی جو بلے کا نشان چھینا گیا تھا، ہو جائیں گے۔ کوئی سیاسی جماعت انتخابات میں حصہ لے کر پارلیمانی جماعت بن سکتی ہے؟ فیصل صدیقی صاحب نے یہ کہا۔ دوسری صورت میں یہ ہے کہ کوئی سیاسی جماعت انتخابات میں حصہ نہ لے اور آزاد جیتے ہوئے اراکین اس جماعت میں شمولیت اختیار کر لیں تو بھی وہ سیاسی جماعت بن جائے گی، پارلیمانی جماعت بن جائے گی۔ تو سیاسی جماعتوں کے درمیان مخصوص نشستوں کی تقسیم کس فارمولے کے تحت ہوئی؟ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے پوچھا۔ سیاسی جماعت کیا اپنی جیتی ہوئی سیٹوں کے مطابق مخصوص نشستیں لے گی یا زیادہ بھی لے سکتی ہے؟ یہ تھا سوال۔ تو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے یہ سوال پوچھا اور اس کا جواب دیا فیصل صدیقی صاحب نے کہ کوئی سیاسی جماعت اپنے تناسب سے زیادہ کسی صورت مخصوص نشستیں نہیں لے سکتی۔ تو یہ بات طے کی ہوئی، اور اس کے بعد جو جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے یہ کہا کہ سیاسی جماعت کو اتنی ہی مخصوص نشستیں مل سکتی ہیں جتنی جیتی ہوئی نشستوں کے تناسب سے ان کی بنتی ہیں۔ قانون میں کہاں لکھا ہے کہ بچی ہوئی نشستیں دوبارہ انہی سیاسی جماعتوں میں تقسیم کی جائیں گی؟ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے یہ سوال کیا۔ ہمیں پبلک مینڈیٹ کی حفاظت کرنی ہے، اصل مسئلہ پبلک مینڈیٹ کا ہے۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے بہت ہی اہم ترین آبزرویشن دی۔ قانون میں کہاں لکھا ہے کہ انتخابات
इंतखाबी निशान ना मिलने पर वो सियासी जमात इलेक्शन नहीं लड़ सकती, जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब ने सवाल उठाया। सलमान अकरम राजा साहब ने कहा, जी यही सवाल लेकर इलेक्शन से कबल अदालत में हम गए थे। इलेक्शन कमीशन हुक्काम यानी कि बल्ले का निशान, इसीलिए हमने वापस लेने की बात की थी। इलेक्शन कमीशन हुक्काम रिकॉर्ड लेकर फौरी तौर पे आए। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने इस पर हुक्म दिया और फिर एक ब्रेक हुई। ब्रेक के बाद फिर इलेक्शन कमीशन को तलब किया गया। इलेक्शन कमीशन को भी बुला लिया गया और उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि हम कुछ सवालात हैं वो पूछना चाहते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से किसी भी हतमी फैसले पर पहुंचने से पहले। लिहाजा एक ब्रेक हुई और ब्रेक में एक वक्फा लिया गया। वक्फे के बाद फिर इलेक्शन कमीशन के जो है हुक्काम भी तशरीफ ले आए। क्या सिर्फ मखसूस नशिस्तों केस हम सिर्फ मखसूस नशिस्तों की हद तक उन्होंने आज फैसला किया है, ये बता दूं मैं आपको। और वक्फे के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि हम जो केस है वो सिर्फ मखसूस नशिस्तों की हद तक ही सुन रहे हैं और दरखास्त गुजारों की जानिब से हुक्म इम्तनाई क्या मांगा गया है, ये पूछा गया। हम सिर्फ वोट की हद तक हुक्म इम्तनाई चाहते हैं। फैसल सिद्दीकी साहब ने जो बुनियादी बात थी वो की। उन्होंने कहा थी कि हम वोट की हद तक यानी कि अराकीन को वोट देने से रोका जाए जो कि हमारी नजर में अराकीन नहीं है। आइन में वाज़ेह लिखा है कि पार्लियामान में नुमाइंदगी मुतनासिब होगी। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा, क्या किसी सियासी जमात को उसकी जीती गई नशिस्तों से ज्यादा सीटें मिल सकती हैं? आइन में कहां लिखा है कि मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को बांटी जा सकती हैं? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब ने कहा कि अगर किसी जमात की सीटें बनती नहीं तो किसी दूसरी सियासी जमात की सीटें आप किसी और जमात को कैसे दे सकते हैं? ये अहम नौयत के सवालात। आइन की मंशा है कि अवामी मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। क्या ऐसा मुमकिन है कि बचाने वाली मखसूस नशिस्तें खाली रखी जाएं? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब ने एक और सवाल उठाया। तो इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को पार्लिमानी जमात तस्लीम किया है और फैसल सिद्दीकी साहब ने बताया, पार्लिमानी पार्टी तस्लीम करके मखसूस नशिस्तों से फिर कैसे महरूम हो सकती है? जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने मुतज़ाद मौक़िफ़ कैसे कायम कर लिया? किसी की नशिस्तें दूसरे को देना मैंडेट के खिलाफ है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा, इलेक्शन कमीशन के एक मेंबर ने कहा था नशिस्तें किसी और को नहीं दी जा सकती। जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब ने कहा कि बाकी मेंबरान ने किस बुनियाद पर नशिस्तें दीगर जमातों में तकसीम कर दी? इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ है कि नशिस्तों को खाली नहीं छोड़ा जा सकता, इसलिए इलेक्शन कमीशन ने यह बंदरबांट की है। और जस्टिस मंसूर शाह साहब ने कहा कि आइन के बुनियादी असूलों को सिर्फ फहरिस्त न देने की बुनियाद पर कैसे रद्द किया जा सकता है? आइन वाज़ेह है कि नुमाइंदगी मुतनासिब नुमाइंदगी होगी और पार्लियामान में अवामी मैंडेट नजर आएगा। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने यह कहा। इलेक्शन कमीशन के हुक्काम भी तशरीफ ले आए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और फिर उनसे भी कुछ सवालात शुरू किए गए और अटॉर्नी जनरल और इलेक्शन कमीशन भी अटॉर्नी जनरल साहब भी तशरीफ ले आए, क्योंकि ये जब रिमार्क्स आए और टीवी चैनल पे चलना शुरू हुए तो हालात वाकयात काफी खराब हो गए और ड्राइंग रूम्स में काफी परेशानी, बेचैनी, इस तरह भी कैफियत देखने में आई। तो बहरहाल उसके बाद जनाब मखसूस नशिस्तों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन के तमाम इकदाम को गैर कानूनी करार दिया जाए और ये कंवल शौजब यानी कि मखसूस नशिस्तों पर खवातीन की जो फहरिस्त थी उनकी भी एक दरखास्त थी, एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरखास्त थी, एक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरखास्त थी, मुतफर्रिक की दरखास्तें थी। तो सलमान अकरम राजा साहब कंवल शौजब की तरफ से थे, तो उन्होंने ये बात कहा कि तमाम कार्रवाई को गैर कानूनी करार दिया जाए। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि हमारे सामने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों का मामला है, हम पहले सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को सुनेंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि जी सियासी जमातें अपने तनासुब से तो नशिस्तें ले सकती हैं, बाकी नशिस्तें उन्हें कैसे मिल सकती हैं? क्या बाकी बची हुई नशिस्तें भी उन्हें दी जा सकती हैं? कानून में ऐसा कुछ है? क्या कानून में कहीं लिखा है? तो अटॉर्नी जनरल से पूछा। अगर कानून में ऐसा नहीं तो फिर क्या ऐसा करना आईनी स्कीम के खिलाफ नहीं? जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने अटॉर्नी जनरल से सवाल किया। क्या इलेक्शन कमीशन सो मोटो इख्तियार से बची हुई नशिस्तें दोबारा इन्हें जमातों को दे सकती है? जो काम डायरेक्ट नहीं किया जा सकता वो इनडायरेक्ट भी नहीं हो सकता। जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब ने कहा, एक सियासी जमात के मैंडेट को इनडायरेक्ट तरीके से नजरअंदाज करना
क्या दुरुस्त है, जस्टिस अजहर साहब ने पूछा। और सुप्रीम कोर्ट ने उसके बाद पिशावर हाई कोर्ट का फैसला कर दिया मुअत्तल, और इलेक्शन कमीशन का भी हुक्म कर दिया मुअत्तल। और मुअत्तल करके उन्होंने कहा कि अवाम ने जो वोट दिया है, इस मैंडेट की दुरुस्त नुमाइंदगी पार्लियामेंट में होनी चाहिए, कॉमन सेंस है, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा। और आप फिर इलेक्शन कमीशन का हुक्मनामा पढ़कर देख लें, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा मखसूस नशिस्तें एक ही बार तकसीम की गई, दोबारा तकसीम का मामला नहीं आया। ये इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमने तो एक ही दफा ये सारा कुछ कर दिया था। क्या ज्यादा नशिस्तें बांटना तनासब के असूल के खिलाफ नहीं? मैं बताना चाहता हूं इलेक्शन कमीशन ने असल में क्या किया है। तो बहरहाल इलेक्शन कमीशन के वकील ने भी दलाइल दिए, उनके दलाइल से भी इत्तफाक नहीं किया। 200 आजाद उम्मीदवारों की मखसूस नशिस्तें क्या 6 उम्मीदवारों वाली सियासी जमातों को मिल जाएंगी? ये है जी, बिल्कुल ऐसा है। इलेक्शन कमीशन ने बड़ी ढिठाई से ये जवाब दिया। उस पर कमरा अदालत में कुछ कहके भी बुलंद हुए और लोग हंसना भी शुरू हो गए। तो इलेक्शन कमीशन के वकील ने एक मौके पर कहा जी हमें 6 सेकंड चाहिए। उन्होंने कहा 6 सेकंड नहीं, हम आपको 60 घंटे तक सुनेंगे, लेकिन हमें मुतमईन करना होगा आपको। इस पर जनाब समात जो है वो कर दी गई, मुअत्तल कर दी गई, और 3 जून तक समात मुअख्खर कर दी गई। मामला जजेस कमेटी को भेज दिया गया और तमाम अराकीन की रुकनियत मुअत्तल कर दी गई और उनको वोट देने से रोक दिया गया। इस तरीके से ये मामला आज हल हुआ है और ये बहुत बड़ा प्लान जो था वो फिल वक्त उसको ब्रेक लग गई है। देखते हैं आज ड्राइंग रूम्स और चैम्बर्स में मामला तय करने वाले आज उनको नींद कैसे आती है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।